एक बहुत ही शक्तिशाली कुंडली जो हमें पता है वो है प्रभु श्री राम की, जिन्होंने दुष्टों का संहार किया और हिंदू समाज, हिंदू स्थापना है ना, उसकी स्थापना की। लेकिन उसके बाद कई वर्षों बाद पीएम नरेंद्र मोदी की भी कुंडली ऐसे भगवान ने बनाई है जिन्होंने जिहादियों का नष्ट किया एंड हिंदू स्थापना की है, हिंदू धर्म की स्थापना की है। तो आज हम शुरू ही नरेंद्र मोदी जी से करते हैं। सो इनकी जो कुंडली है, व्हाई इज़ पीएम नरेंद्र मोदीज कुंडली सो पावरफुल ग्लोबली भी? ही इज़ द मोस्ट फॉलोड पर्सन, करेक्ट? क्या इनकी कुंडली में इनको कौन से ग्रह ऐसे जोरदार कुंडली बनाते हैं इनकी? जी, जब हम ऐसे इन्फ्लुएंसर लोगों की बातें करते हैं जी, तो हमको ऐसा एज अ कॉमन मैन लगता है कि ज़रूर इनके ऊपर गॉड ग्रेस रहा होगा, ज़रूर इनकी कुंडली में कुछ बहुत अच्छे योग रहे होंगे। बट एक्चुअल में जब आप इनकी कुंडली देखोगे तो इंडिया में इनकी जैसी कई कुंडलियाँ मिल जाएंगी आपको। अच्छा, ठीक है। तो कुंडली में कभी भी कुछ स्पेशल नहीं होता। ठीक है। स्पेशल बनाता क्या है कुंडली को? एक तो दशा बनाती है जी, कि आपकी कुंडली में लिखा है कि आपको राजयोग मिलेगा, पर कब? 110 साल बाद मिलेगा। ठीक है। तब तक आप जीवित ही नहीं रहोगे। आपकी कुंडली में लिखा है कि आपका एक्सीडेंट होगा, पर 95 के बाद होगा, पर वो वक्त आपने देखा ही नहीं। ठीक है। आपकी कुंडली में लिखा है कि बहुत ज्यादा आपको धन, वैभव, सब कुछ मिलेगा, पर वो समय आप जब 4 साल के थे तब था। अच्छा, वो आपने एक्सपीरियंस किया क्या लेकिन पता पता ही घर में नहीं रहा आपको। सो हमारी कुंडली जैसी भी है, ठीक है, वो कुंडली है, वो एक उसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल, उसे स्पेशल दशा बनाती है। अच्छा, कि क्या एक कुंडली है, लेट्स सपोज, वो 100 प्रोमिसेस करती है कि मैं इस इंसान की कुंडली हूँ, मैं इसको ये 100 चीजें दूंगी, पर उन 100 चीजों में उसको क्या क्या मिलेगा जरूरी नहीं 100 के 100 प्रॉमिस फुलफिल हो जाए। करेक्ट। वो क्या मिलेगा वो उसकी दशा बताती है। ठीक है। पहली चीज तो आपको अपनी दशा सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सी दशा, प्लैनेटरी पोजीशंस। मैं आपसे कॉमन सा सवाल अगर पूछूं, एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति साढ़े साथी चल रही है, दोनों की बुरी साढ़े साथी है, एक 6 साल का और एक 24 साल का है, किसके लिए बुरा लगेगा आपको? 24, क्योंकि उसे करियर बनाना है, उसे मैरिज करनी है, उसे सेटल होना है लाइफ में। 6 साल वाले की ज्यादा क्या होगा? हेल्थ खराब होगी, लॉलीपॉप गिर जाएगी। ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है जितना, तो किस टाइम पे वो दशाएं आ रही हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो डिसाइड करती है कि आपकी कुंडली अच्छी है या खराब है। खराब से खराब कुंडली है, उसकी दशा ही नहीं आई उसकी पूरी लाइफ टाइम में, राजयोग में राजयोग भरे हुए हैं, कभी दशा ही नहीं है, वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाए। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी चाहिए ज्योतिष में, कि क्या आप अपनी कुंडली की बात मान रहे हो? ठीक है। आपके कुंडली ने सब बता रखा है कि आपको पैसा क्या करने से मिलेगा, आपको शादी कहाँ करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, शादी कैसे चलेगी, आपको घर में रह के काम करना है या विदेश जाके काम करना है, जॉब करना चाहिए या फिर आपको बिजनेस करना है, इवन बिजनेस भी किस टाइप का करना चाहिए, ये सब आपकी कुंडली ने आपको बताया है। ठीक है। क्या आप उसे फॉलो कर रहे हो? जैसे मैं मुकेश अंबानी जी की बात लेता हूँ। ठीक है। मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, दोनों में एक ही योग है धन का। सेकंड हाउस लॉर्ड 10th में बैठा है। ठीक है। ये सीधे सीधे कहता है सेकेंड हाउस आपका धन है, मनी है, आपका पैसा है, आपका परिवार है। ठीक है। और 10th हाउस आपका कर्म है जी। तो सीधे सीधे मनी रिलेटेड हो गई कर्म से। ठीक है। कि ये आदमी कर्म करता जाए, धन आता जाएगा। अच्छा। कर्म करता जाए, ये धन आता जाएगा। जुपिटर बैठा है मुकेश अंबानी के 10th हाउस में। ठीक है। 10th हाउस के जुपिटर को कहते हैं नेकी कर जूते खा, नेकी करो जूते खाओ। ठीक है। यानी कि अगर तुम नेकी करोगे, तुम लोगों का प्रॉफिट करोगे, भला करोगे, अरे यार तुम तो बहुत दुखी हो, लाओ तुम्हारा फायदा कर दे रहे, और 10th हाउस में जुपिटर है आपके, और यही लक्षण है इनके 10th हाउस के जुपिटर, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा। आपको लोग बेवकूफ बनाएंगे, आपका फायदा उठाएंगे। चलो, जिनके 10th हाउस जुपिटर होगा वो रिलेट करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे आप कसाई बन जाओगे, ठीक है, कसाई बनोगे तो सबसे ज्यादा शाइन करोगे। अच्छा। ठीक है। कसाई मतलब ये नहीं कि आज चाकू निकाल के सड़क पे जो मिलेगा भोगते चले जाओ। ठीक है। कसाई मतलब यहाँ पर ये है कि रूथलेस। ठीक है। प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट, बिजनेस मीन्स बिजनेस। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में आ गई तो ये यही है अंबानी की कुंडली में। ठीक है। अब ये 10th सेकंड हाउस लॉर्ड 10th में बहुतों की कुंडली में बैठा होगा। अब यही डिफरेंस है कि एक अंबानी बन जाता है और एक नॉर्मल लाइफ जीता है। कि वो उन्होंने कहा कि भाई बिजनेस है, प्रॉफिट उसमें सेंस है, तो उसके लिए मैं कोई भी कदम उठाऊंगा, कोई इमोशनल ब्लॉकेज नहीं। पर नॉर्मल इंसान क्या कहेगा कि यार उसका भला हो जाए, उसका काम बन जाए, ठीक है, उसका फायदा हो जाए, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो क्या है कि वही योग हैं आपकी कुंडली में भी और इन्फ्लुएंशियल लोगों की कुंडली में भी। क्या आपने उसकी लैंग्वेज को समझा? ठीक है। जैसे किसी का सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 7th में बैठ जाता है, 7th हाउस इज योर मैरिज एंड पार्टनरशिप। आपकी पैसा ही आपकी मैरिज से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आपका पैसा ही आपकी पार्टनरशिप से भी जुड़ा हुआ है।
और आप अपनी वाइफ का स्पाउस की बेइज्जती करते रहते हैं, तो उनको आप किसी काबिल नहीं समझते, ठीक है, तो कहाँ से आएगा आपके पास धन? आप यहीं पर अगर अपने स्पाउस के साथ मिलकर बिजनेस करें, भले उनको नॉलेज हो या ना हो, कागज पे उनका नाम लिखा के उनके साथ पार्टनरशिप करें, फिर देखो कैसे धन नहीं आता। किसी का सेकंड हाउस लॉर्ड 12th में बैठा है, तो सीधे सीधे कह रहा है कि भैया तुम जहाँ पैदा हुए हो वहाँ पैसा नहीं कमा पाओगे, आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा एक ऐसी जगह पे जहाँ पर आपके जन्म स्थान से एनवायरनमेंट अलग है और कल्चर अलग है। करेक्ट। तो वो 12th हाउस विदेश का है ना, क्योंकि अब ये इंसान जिंदगी भर रह जाएगा यहाँ पे देश में अपने घर के आसपास, ये ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा। जैसे ही देश छोड़ेगा इसके सारे वारे नारे हो जाएंगे। अच्छा। अब यही योग सबकी कुंडलियों में होते हैं अलग अलग, पर क्या आपने समझा इसको? और अगर समझा तो क्या एक्सेप्ट किया आपने? किसी का राजयोग इस देश में है ही नहीं, विदेश में है। किसी का राजयोग नॉर्थ इंडिया में नहीं है, साउथ इंडिया में है, ठीक है। तो कुंडली यही तो करे, कुंडली कुछ नहीं, कोई किसी का भाग नहीं बदल सकता, ठीक है। किस्मत जो है वो रहती है आपकी, भाग जो है वो रहता है। एज एन एस्ट्रोलॉजर हम आपको बस यही लैंग्वेज समझा सकते हैं, यही हम सब बातें बता सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए। आप क्या आप वो सुन के एक्सेप्ट कर रहे हो, ये अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, ठीक है। कई बार एस्ट्रोलॉजर ऐसे बिजनेस आइडियाज दे देते हैं कि आप ये काम करो, और समझ में ही नहीं आता यार ये काम मैं कैसे करूँगा, फर्जी की बातें बोल के चला गया। अब अगर मुझसे कुछ सालों पहले कोई कहता कि आप ज्योतिष बहुत अच्छे बनोगे, ठीक है, तो मैं भी हंस देता उसके ऊपर, ठीक है। पर जैसे मैंने देखा कि यार मेरा राहु 8th हाउस में, ठीक है, ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान है, ये सब कहाँ जब सीखा उसके बाद समझ में आया कि हमेशा से डेस्टिनी यही लाना चाहती थी। जिनकी कुंडली में शनि केतु साथ में बैठे हैं, अब शनि केतु बड़ा ग्रेट एग्जाम्पल है, ठीक है। शनि केतु अगर साथ में बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आप पूछो कि भैया तुमने इतना अच्छा कैसे किया जीवन में, तो कहेगा कि पता नहीं, भगवान की दया रही, ठीक है, मैं निकलता गया, चीज़ें बनती गई, ठीक है। क्योंकि ये इसकी आदत है शनि केतु वाले की, ये बहुत हेल्प करता है दुनिया की। इससे अगर आप दुश्मनी करोगे तो आपका दुश्मन सीधे ईश्वर बनता है। अच्छा। इनके दुश्मनों की बैंड यूनिवर्स बजाता है, ठीक है, ये नहीं बजाते। और शनि केतु कभी डाउनफॉल नहीं होने देता, ठीक है, कि आप कभी गिरोगे नहीं लाइफ में, ठीक है। एक एक सीढ़ी चढ़ के गए होते हैं ना, और इनकी नौकरी इनको चूज करती है, ये अपनी नौकरी नहीं चूज करते हैं। अचानक से कहीं जो नहीं सोचा तो वहीं पे काम करते हुए मिलेंगे, एंड दे आर डूइंग गुड, दे आर डूइंग वेल। तो इत्तेफाक का जीवन बना देता है सैटर्न केतु। तो यहाँ पर आपको इम्ब्रेस करना होता है अपने इत्तेफाकों को, कोइंसिडेंस को। राम जी का आपने नाम लिया, 4th हाउस से हम अपने घर को देखते हैं, ठीक है। अब 4th हाउस में अगर किसी के राहु बैठ जाए, ठीक है, तो वो व्यक्ति अपने घर में नहीं टिकता, वो दूर चला जाता है, उसका वनवास हो जाता है, ठीक है। और कहा जाता है राम वन गए इसीलिए बन गए, ठीक है। हाँ। तो राम जी की जो पूरी कथा है वो इसी पे तो बेस है कि अगर राम जैसे कितने राजा थे, कितने ही राजा थे, आप किसी का नाम जानते हो उस युग में उनके अलावा? नहीं जानते हो। तो राम जब वन गए, तपस्या करी, सब एक राजा का बेटा सोचिए, ठीक है, क्या क्या कुछ नहीं सहा उसने 14 साल वनों में, हाथी बंदरों और भालुओं के साथ दोस्ती करी उसने, ठीक है, फिर लंका पे पुल बनाया, तब जाके लंका को जीती, ठीक है। तो यही हमारे जीवन का भी मैसेज है, ठीक है, कि आपको अपने घर यानी कि अपने राजमहल यानी कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको भी वनवास में जाना पड़ेगा, यानी स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके आप लंका जीतोगे, यानी कि सफल होगे, ठीक है। तो ये राम जी की कुंडली में भी ऐसे ही हमें मिलता है योग। तो अब क्या है कि ये लोग इन्फ्लुएंशियल हो गए, तो हमें लगता है कि इनकी कुंडलियाँ स्पेशल है, स्पेशल नहीं है, ठीक है। इनकी कुंडलियाँ स्पेशल नहीं हैं, इन्होंने बस उसकी बात मानी। जैसे मोदी जी की कुंडली में मंगल प्रोमिनेंट है, बहुत प्रोमिनेंट है, तो मंगल मतलब पावर, ठीक है। तो पावर, वो इंसान पावर रखेगा ही रखेगा, वो जब प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो भी पावरफुल होंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उनके में मंगल प्रोमिनेंट है, ठीक है, तो वो मंगल की बातें मानते, उनका नेचर में भी वो चीज़ दिखती है। ओके। कौन से 3 ऐसे ग्रह हैं जो पोजीशंस ऐसे हैं जो इनकी लीडरशिप स्टाइल, जब ये बात करते हैं वो इतना पावरफुल बनाती है? पहला तो इनका मंगल, जैसे मैंने कहा, इनका मार्स बहुत प्रोमिनेंट है। इनका मार्स, इनको वो जो होता है ना कि मार्स को ज्योतिष में सेनापति कहा गया है, जो एक लार्ज ऑडियंस को संभाल सकता है, ठीक है। तो मार्स का वो चार्म मोदी जी के अंदर। दूसरा राहु मोदी जी का, इनके शत्रु इनके सामने टिकने नहीं देता, अच्छा, ठीक है। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में इस बात को उठाया था कि अगर राहु 6th हाउस में बैठ जाए या 6th हाउस से कैसे कनेक्शन बना ले, तो आपकी जितनी बदनामी होगी आप उतना शाइन करेंगे। लोग आपको गाली देते रहेंगे, आप शाइन करते रहेंगे। Correct. जब तक वो चुप नहीं होंगे तब तक आप शाइन करते रहेंगे। तो लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये मार्स और राहु, सैटर्न भी बहुत प्रोमिनेंट है मोदी जी का, ठीक है। सैटर्न उनको, वही मैंने कहा ना, एक तो 8 मूलांक है उनका, ठीक है, और शनि जब देने पे आता है ना तो फिर सबसे ज्यादा देता है। तो सैटर्न, अब देखिए इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो भी 8 के ही थे, ठीक है, तो 8 मूलांक उनका भी था। तो ऐसे ही बहुत हाई पोजीशन पे सैटर्न बैठा देता है, और सैटर्न है डिसिप्लिन,
अनुशासन। मोदी जी ने शायद, मुझे लगता है मैंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली है जब तक वो अपने ऑफिस में कई सारे रहे, आर्टिकल्स ठीक है? हैं ऐसे। तो ये डिसिप्लिन भी सैटर्न है कि वो डिसिप्लिन के साथ काम करना, सैटर्न की यही बात है